दुकानदारी बंद हो गई थी ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਬਾਹਰ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਭਜਨ ਜੀ ਇਧਰ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨਾਹ ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਆਇਆ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੜੋਤੇ ਨੇ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਰੇਟ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ उन्होंने है कि ये दुकान बंद कर दी है ਤੁਹਾਡਾ मकसद ये है कि ये दुकान खुलनी चाहिए है चाहे कोई भी चलाए ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਪੇਟ ਚੜਿਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਲੀਡਰਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮकसद है कि खुलनी चाहिए सर ठीक मुझे प्रेम जी ने कनेक्ट किया और भी कई लोगों का फ़ोन आया कि यहाँ पर तकरीबन 1.5 महीने से ये औषधि केंद्र है अंग्रेज़ी दवाइयों की दुकान तो जो सरकार द्वारा एक सुविधा प्रोवाइड की गई है खासकर उन गरीब लोगों के लिए जो बाहर महंगे दामों पे दवाई नहीं खरीद सकते अगर सरकार की ये स्कीम है तो मैं समझता हूँ कि इस स्कीम को लोगों के बीच में रहना चाहिए इसका फैसला जल्द तुरंत कर देना चाहिए अगर ये किसी पर्टिकुलर कोई ऐसा द्वेष बन गया है या कोई ऐसी बात बन गई है हम ये चाहते हैं कि इसका कोई ना कोई हल करके जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन है डायरेक्टर हेल्थ हैं इसमें डीसी साहब हैं डिवकॉम साहब हैं इमीडिएटली फैसला लें और इसको दोबारा शुरू करवाएं ताकि लोगों को सरकार ने एक सहूलियत भी मुहैया करवाई और वो भी लोगों तक ना पहुंचे ये अफसोसजनक है और सरकार का ये रवैया बिल्कुल ये दिखाता है कि वो लोगों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील नहीं है आज की एडमिनिस्ट्रेशन उनको हर बार सोए हुए कुंभकर्णी नींद से जगाना पड़ता है और मुझे लग रहा है कि ये इसीलिए लोग उकता चुके हैं तंग आ चुके हैं ये जो तानाशाही सरकारें बन चुकी हैं ये जो अफसरशाही बन चुकी है हम चाहते हैं कि ये अपनी आंखें खोलें आने वाले दिनों में चुनाव होंगे आप लोगों को यू विल बी आंसरेबल टू द पीपल अभी तो आप नहीं हैं आंसरेबल लेकिन तब आप आंसरेबल होंगे और इसीलिए लोग जो हैं तंग आए हुए हैं इस अफसरशाही से इस ये जो सरकारी राज चल रहा है जब लोगों की नुमाइंदगी होगी लोगों के लोकल नुमाइंदे होंगे वो एक दिन भी बंद नहीं रहने देंगे इसीलिए हम आज की डेट में ये अपील करेंगे जो आज के अफसर कंसर्न्ड हैं चाहे वो डायरेक्टर हेल्थ है चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हैं चाहे वो डिवकॉम साहब हैं इसका इमीडिएटली संज्ञान लें और इसको इमीडिएटली खोला जाए ताकि लोगों को उनकी सहूलियत मिल सके और लोगों को ये जो दुश्वारियां आ रही हैं इसका अंत हो सके सर हम बात करें हर जगह खाना बनाए क्या कहेंगे जैसे स्मार्ट मीटर पे बात करें हर जगह देखें तो देखिए ये भाजपा सरकार की नीतियां ही कुछ ऐसी हैं वो अंबानी अडानी के हक में है और गरीब जनता के विरोध में है तो ये तो किसानों के विरोध में है नौजवानों के विरोध में है गरीब जनता के विरोध में है वो कहते हैं कि कर्जा 16 लाख करोड़ माफ़ होगा कभी जिनका माफ़ हुआ उनको कभी धरने प्रदर्शन पे देखा आपने वो सीधा प्रधानमंत्रियों के खास दोस्तों में से आते हैं उनका 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ हो जाता है किसानों का आप समझ सकते हो कि आज की डेट में कैसा हाल है गोलियां खाने के बावजूद 700 शहादतें देने के बावजूद भी और नौजवान जो है अपनी बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल करने के बावजूद भी वो बेरोज़गार है तो यही वजह है जो आज लोग इनसे उकताए हुए हैं तंग आ चुके हैं और आने वाले समय में वो रब करे कि इनसे छुटकारा हो और लोगों की इस गवर्नरी राज से भी छुटकारा हो और लोगों की इलेक्शन हो और चुनी हुई सरकारें आएँ और लोग अपने लोगों का फैसला कर सकें प्रेम जी क्या कहना चाहिए देखिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आज हमारे बीच में आए हैं तरनजीत सिंह टोनी जी बहुत बड़े लीडर हैं हमारे जम्मू कश्मीर के और हमारी जम्मू कश्मीर की आवाज़ को बुलंद करते हैं देखिए लगातार पिछले 1.5 महीने से बंद है आप सभी पत्रकारों ने इस पे खबर किया है परंतु एडमिनिस्ट्रेशन के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी डायरेक्टर एजुकेशन सीएमओ और बीएमओ साहब तीनों की हम रिस्पेक्ट करते हैं हम डीसी साहब की सबकी रिस्पेक्ट करते हैं परंतु हर बार जो है बिश्नाह में ही ऐसा क्यों होता है बिश्नाह की बातों को क्यों निगलेक्ट किया जाता है हम आपके माध्यम से सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं कि 2-3 दिन में
ये जन सुविधा केंद्र खुलना चाहिए। बाहर जाकर के आप देखिए प्राइवेट दुकानों पे लोग कितनी महंगे रेटों में दवाइयाँ ले रहे हैं। अभी भी आप जाकर के बाहर देख सकते हैं जितनी दवाइयाँ हैं, परंतु जहाँ गरीब लोगों का काम होगा उस काम को ही क्यों रोका जाता है। इसलिए टोनी साहब ने सही कहा है कि अगर अपना आप नुमाइंदा अच्छा चुनेंगे तो एक दिन भी ये जो सुविधा केंद्र है ये बंद नहीं हो सकता था, और 2-3 दिन में अगर नहीं खोलते, अभी हम बीएमओ साहब से बात करेंगे, इस पे आगे हम अपनी रणनीति बना करके अपने सीनियर लीडर से और इस पे आगे कड़ा संज्ञान लेंगे। ये अभी तो ये हमारे पास डीडीसी सर आए थे, टोनी साहब, और उनके साथ आप सब लोग यहाँ पे आए। मैटर ऑलरेडी आप सबको पता है कि क्या मैटर है, और मैटर इज़ अंडर कंसीडरेशन और हायर अथॉरिटीज़ की कंसीडरेशन में ऑलरेडी है, और उनसे भी हमारी बात होती है। सर अभी डायरेक्टर साहब ने भी मेरे से बात की आपके सामने, जो भी इमिकेबल डायरेक्शन उनकी तरफ से आएगी उस हिसाब से हम काम कर लेंगे। अभी बीएमओ के रूम में ही मेरी डायरेक्टर साहब से भी बात हुई है, राकेश मगोत्रा जी से, और उन्होंने बड़ा क्रिस्टल क्लियर कहा है कि जिसके कारण कोई डिस्प्यूट है, जिस लड़के के कारण, उसको एक बरतरफ रख के उस केस को आप इस फैसिलिटी को खोल सकते हैं। डायरेक्शन दे दी है बीएमओ साहब को कि कोई अजय नाम का लड़का है उसके थ्रू चलाया जाए इस सेंटर को, सो दैट ये सेंटर चल सके और लोगों की सुविधा जो है वो मुहैया हो सके दोबारा। तो हमने, मुझे लगता है कि अब इसमें कोई बातचीत बुकाया नहीं रही है, और हम डिप्टी कमिश्नर साहब से भी कहेंगे कि जिस लड़के की इंक्वायरी खड़ी हुई है जो भी है उसका भी फैसला जल्द तुरंत ले लें, ताकि यहाँ पे का मिनिमम 2 आदमी चाहिए फार्मासिस्ट, तब ये जाके सेंटर अच्छी तरह से चलेगा। मैं इतनी ही बात हुई है और मैं समझता हूँ कि अब मैटर रिजॉल्व है। डायरेक्टर साहब ने बोल दिया है कि इसको सेंटर को दूसरे लड़के के थ्रू चलाया जाए, तो मुझे लगता नहीं है कोई डिस्प्यूट बाकी है। थैंक यू। हर चीज प्रोटेस्ट करके नहीं आया, हॉस्पिटल है, लाइफ सेविंग पीपल, तो ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਰੁਕੀ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਜਾਏ ਲਾਭ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਔਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਤੇ अरे इसमें बात फैसला बात करें डायरेक्टर आज दिन हो गया सर। देखिए मुझे तो अभी डायरेक्शन मिलेगा, अभी हो तो एक मैं कह रहा हूं डायरेक्टर साहब ने हो गया। ਅਸੀਂ ਚਾहते हैं कि इतने दिन की ना एक गरीब आदमी वास्ते बड़ा मुश्किल है आज के दौर में इतनी महंगी दवाइयाँ खरीदना, और अगर सरकार द्वारा कोई ऐसी सुविधा है दी हुई तो उसको ओपन किया जाए। बस इतनी सारी गल इसके आई थिंक यू शुड पर्सनली रिक्वेस्ट so that the matter is resolved and facility is provided to the people. मैं पर्सनली भी यही चाहता हूँ कि एज अर्ली एज पॉसिबल मैटर रिजॉल्व हो जाए और ये सुविधा जो लोगों को ऑलरेडी मिल रही है ये मिल जाए। तो सर एज अर्ली एज 20-25 महीना निकल गया है, ਅਸੀਂ ਚਾहते हैं कि इसको जल्दी करवाओ। मैं भी ये चाहना सर इशू क्या है, किसी ने सारे हेल्प करो। इशू की है, इशू है कि फार्मेसी